जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, बीपीएससी यानी कि 17वीं बीपीएससी 2024-25 एग्जाम के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। खासकर यदि आप नए स्टूडेंट हैं, बीपीएससी के बारे में कम जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, आप वीडियो को तब पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। टोटल पद की बात करें तो 1945 पद हैं। किस किस विभाग में कितने पद आए हैं, इसके अलावा जैसे इसका एग्जाम पैटर्न आप देख रहे हैं, कितने क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, मेंस कितने नंबर का होता है, इंटरव्यू कितने का होता है, टोटल कितना होता है, कितना प्रश्न यानी कि कितना नंबर लाने पर कौन कौन सी पोस्ट मिल जाती हैं, यह सब चीज़ की जानकारी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। देखिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला जो बटन दिख रहा है दबाकर घंटे के निशान को दबा लेना है ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, आपके सामने पीछे पूरा का पूरा यहाँ पर हमने तैयार कर रखा है बीपीएससी। इसका टोटल 3 चरण होता है। प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, फिर होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर के रहते हैं। कितनी निगेटिव मार्किंग होती है, कितना सिलेबस रहता है, इन सब के बारे में आगे जानेंगे। मेंस की बात करें तो टोटल 5 पेपर होते हैं, 900 नंबर का होता है, और इंटरव्यू आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आज की डेट में नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन का पूरा विवरण आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप देखते रहिए। जैसे कितना कितना पद है, जैसे अनुमंडल पदाधिकारी और उप वरीय समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा में जो यह है लेवल 9 की जॉब है। इसमें कितना कितना सीट है, जैसे महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, यह सब आप लोग देख सकते हैं। इस सब को देखने के लिए ऑफिशियल साइट पर भी जा सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर आपको यही सर्च कर लेना है। यहाँ पर हम नोटिफिकेशन डाल दिए हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें बात करें तो बहुत सारे पद हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। और यहाँ पर नीचे जो है कुछ और पद ऐड किए गए हैं जिसके लिए योग्यता थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है। तो यह सब आप लोग देखते रहिए, बाकी हम आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिटेल बता रहे हैं। ठीक है। देखिए, और शैक्षिक योग्यता क्या रहती है तो सबसे ज़्यादा यही पूछेंगे आप लोग कि शैक्षिक योग्यता। ठीक है। शैक्षिक योग्यता यानी कि कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बीपीएससी ने साफ साफ दे के रखा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो इसको भर सकते हैं। और जो दूसरा पद है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय में आपका गृह विज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या फिर श्रम एवं समाज कल्याण होना चाहिए। ठीक है। और जो बहुत सारे जिसमें पद है नॉर्मल आपका ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीटेक कुछ भी हो भर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया बीपीएससी टोटल एग्जाम 3 चरणों में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स यानी कि जिसको प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। इसमें 150 प्रश्न आते हैं और 150 नंबर के रहते हैं। मेंस में टोटल 5 पेपर होते हैं, लेकिन केवल 3 ही पेपर के नंबर जुड़ते हैं। जो 2 पेपर होता है उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। ठीक है। 900 नंबर का टोटल होता है। और उसके बाद तीसरे चरण में, ठीक है, प्रीलिम्स से जब आप मेंस में जाएंगे तो 10 गुना लोगों को यहाँ पर मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और इंटरव्यू जब होता है लास्ट स्टेज, इसमें आपसे तमाम विषयों के बारे में, समसामयिक मुद्दे के बारे में पूछा जाता है। 120 नंबर यहाँ से मिलते हैं। अब देखिए प्रीलिम्स। प्रीलिम्स जो हमने अभी आपको दिखाया, इसमें क्या क्या रहता है तो केवल और केवल इसका एक ही पेपर होता है। 2 घंटे का समय दिया जाता है और पेपर क्या होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन यानी कि लिखित होता है, गोला भरना रहता है पेन से। ठीक है। 150 प्रश्न 150 नंबर के होते हैं। पहले इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर निगेटिव मार्किंग कितनी कर दी गई है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा होगी ऑफलाइन, एक ही दिन एक ही पाली में खत्म हो जाता है। और देखिए प्रीलिम्स में पूछा क्या क्या जाता है, सिलेबस क्या होता है, किसका है, प्रीलिम्स एग्जाम का है।
तो देखिए इसमें प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान हो गया और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत तीनों आ जाते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया। तीनों से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास हो गया, तो इतिहास में जो सबसे ज़्यादा इसमें जो आधुनिक इतिहास है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इतिहास की जानकारी आपको होनी चाहिए। और खासकर बिहार के आप हैं तो बिहार के इतिहास के जो मुख्य घटना हुए हैं, जो भी आंदोलन हुए हैं, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलता है। भूगोल में भारत का भूगोल आपको आना ही चाहिए, साथ ही साथ विश्व जो बिहार का भूगोल है, ठीक है, बिहार स्पेशल है, यहाँ से भी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। और प्राकृतिक कृषि हो गई और भी भूगोल से प्रश्न आते हैं। राज्य व्यवस्था, इसमें बिहार के अंतर्गत जो भी राजनीतिक प्रणाली है, पंचायती राज व्यवस्था है, यह सब पूछा जाता है। और जो भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, खासकर बिहार को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर यह सब पूछे जाते हैं। तो यह किसका सिलेबस हो गया? प्रीलिम्स का। अब हम लोग बढ़ते हैं मेंस के ऊपर, ठीक है। अब देखिए मेंस, ठीक है, मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा। यदि आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया है तो टॉप 10 गुना लोगों को इसमें बुलाया जाता है मुख्य परीक्षा के लिए। इसमें क्या होता है, टोटल 5 पेपर होते हैं, ठीक है। देखिए पहला पेपर यहाँ पर होता है सामान्य हिंदी। हिंदी 100 अंक का होता है और इसके लिए 3 घंटे की समय आपको मिलती है। इसमें क्या क्या आता है अभी आगे बात करेंगे, लेकिन खुशी की बात यह है कि फाइनल में इसका नंबर नहीं जुड़ता है, केवल और केवल आपको पास करना होता है। दूसरा पेपर जिसे जीएस पेपर 1 कहते हैं, यानी कि सामान्य अध्ययन 1 कहते हैं, यह 300 नंबर का होता है। इसके लिए 3 घंटे का समय मिलता है। जीएस पेपर 2 जिसे सामान्य अध्ययन पेपर 2 कहते हैं, यह भी 300 नंबर का होता है और आपको 3 घंटे का समय मिलता है। उसके बाद आता है निबंध। निबंध 300 अंक का 3 घंटे का समय मिलता है। और यह सब जो पेपर है क्या है, लिखित है, यानी कि आपको कॉपी पर, यानी कि जो आपको सीट मिलेगी उस पर आपको पेन से लिखना होगा, एक एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। और इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि आप चाहेंगे तो उस पर भी वीडियो बन जाएगा। हालांकि पिछले वर्ष भी हमने इस पर वीडियो बनाया था। इसके बाद देखिए आता है वैकल्पिक विषय, यानी कि एमसीक्यू। यह जो है एमसीक्यू होता है, यानी कि आपको गोला भरना रहेगा और 100 नंबर का ही रहता है। 2 घंटे का समय इसमें मिलता है और इसमें बहुत सारे विषय रहते हैं। कोई एक विषय आप चूज कर सकते हैं, केवल और केवल पास होना रहेगा, इसका मेंस में नंबर नहीं जुड़ता है। तो इन्हीं 3 का नंबर जुड़ता है, 3 त्रिक 9, यानी कि टोटल 900 नंबर का मेंस में आपका जो है कि नंबर जुड़ता है। अब देखिए मेंस में सिलेबस क्या है, तो प्रश्न पत्र 1, यानी कि जो अभी हमने आपको बताया प्रश्न पत्र 1, यानी कि यह जो है इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, याद रखिए इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी को आपको कॉपी पेन पर लिखना होगा, ठीक है, इसमें टिक लगाने वाला नहीं रहता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, यह सब होता है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी सभी लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए जीएस पेपर 2 जिसको अभी हमने आपको दिखाया 300 नंबर का आता है, 3 घंटे का समय मिलता है। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित प्रश्न आता है। और यहाँ पर सभी कुछ आप लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके बाद आता है, देखिए क्या क्या है यहाँ पर हमने देखा, इसका सिलेबस हमने देख लिया, इसका देख लिया। अब निबंध का देख लेते हैं, निबंध में क्या क्या पूछा जाता है। तो निबंध यदि आपने यूपीएससी का सिलेबस देखा है तो वैसे ही रहता है। निबंध आपसे पूछा जाएगा यूपीएससी पैटर्न पर, 300 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का समय होता है। तो अभी जो हमने पिछला 3 दिखाया, तो 300 नंबर का जीएस पेपर 1, 300 जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध, ठीक है, 300 नंबर, यानी कि टोटल 900 नंबर का हो गया। अब आगे जो देखेंगे यह केवल क्वालिफाइंग होता है, पास होना रहता है। जैसे हिंदी है अनिवार्य विषय, तो इसमें निबंध
30 नंबर का आएगा, व्याकरण 30 नंबर का आएगा, वाक्य विन्यास 25 अंक का और संक्षेपण 15 अंक का, टोटल 100 नंबर का हो जाता है और इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना रहता है। अब देखिए जो ऑप्शनल आया, ठीक है, ऑप्शनल बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आप इनमें से चूज कर सकते हैं। देखिए निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 रखी गई है। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शनल में कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे कृषि विज्ञान, पशुपालन हो गया, मानव विकास, वनस्पति रसायन, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य शास्त्र, लेखा, अर्थशास्त्र, ठीक है। जितना नंबर यह सब दिया हुआ है इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं और टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, आपको केवल और केवल पास करना होगा, ठीक है। तो मेंस भी हमारा हो गया। अब आते हैं फाइनल हम इंटरव्यू पर। इंटरव्यू टोटल कितने नंबर का होता है, 120 नंबर का होता है, 120 मार्क्स का होता है। फाइनल इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, जो भी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गए हैं और आप जो ऑप्शनल लिए हैं और जो कुछ भी पेपर है उन्हीं से संबंधित यहाँ पर इंटरव्यू आपका लिया जाता है, पूछा जाता है। अगर आपका मेंस बहुत अच्छा हो गया है तो इंटरव्यू में कम नंबर है तो भी काम चल जाएगा। अब देखिए फाइनल मेरिट कितने पे लगती है, 900 नंबर हो गया मेंस, ठीक है, और 120 नंबर हो गया इंटरव्यू, ठीक है। इन्हीं दो को जोड़कर टोटल होता है 1020। तो 1020 नंबर पर फाइनल मेरिट लगती है। प्रीलिम्स जो होता है केवल और केवल आपको मेंस में जाने का रास्ता है, उसका फिर उस नंबर से कोई लेना देना नहीं है। मेंस और इंटरव्यू का नंबर 1020 हो गया, इसी में से आपको नंबर मिलता है। अब देखिए अब बहुत सारे लोग पूछेंगे तो कट ऑफ वगैरह कितनी जाती है, तो देखिए जो 2023 में पेपर हुआ था 68वीं बीपीएससी, ठीक है, 69वीं नहीं ले पाए, 68वीं बीपीएससी का जो पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, ठीक है, प्रीलिम्स में कितना कट ऑफ गया था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, यहाँ पर कट ऑफ गया था कितने में से, 150 में से इतना इतना कट ऑफ गया हुआ था। इसके बाद देखेंगे 2022 में कट ऑफ कितना गया था, तो यूआर 113 हो गया, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यह कट ऑफ गया हुआ था। बाकी जो नई कट ऑफ है उसको भी हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, तो टेलीग्राम पर आप यही सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए जिसका जिस हिसाब से नंबर आएगा उसी हिसाब से उसको पोस्ट भी मिलती है। तो कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, तो देखिए एसडीएम, डिप्टी एसपी, ठीक है, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिप्टी हो गया। इसके अलावा जेल का हो गया, ठीक है, जेल में क्या रहता है, जेल अधीक्षक हो गया। इसके अलावा हो गया सीओ हो गया, ठीक है, सीओ हो गया, आरडीओ हो गया, और भी बहुत सारे पद आते हैं, ठीक है, जेलर वाला हो गया। और यहाँ पर हो गया राजस्व आयुक्त का हो गया। इसके अलावा इनकम टैक्स से संबंधित हो गया। तो यह सब पोस्ट आपको मिलती हैं, टॉप एसडीएम, डिप्टी एसपी लोगों की पसंद होती है और यही पोस्ट मिलती है यदि आप टॉप में हैं तो। बाकी वीडियो कैसा लगा, कुछ भी यदि बाकी है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।